हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। चैप्टर चल रहा था अपना समांतर श्रेणी, 5th नंबर चैप्टर, प्रश्नमाला 5.2। इसके 2 क्वेश्चन रह गए थे अपने, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस, फिर 5.2 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 5.3 स्टार्ट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर रह गया था 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 25 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो टोटल पद कितना है, n कितना है उसके अंदर, 60 है। टोटल कितना पद है, 60 है। और प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है अपने पास 7 और अंतिम पद यानी an दिया हुआ है अपने पास कितना, an दे रखा है 125। क्या करना है इस क्वेश्चन में, 32वां पद ज्ञात करना है। 32 आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो क्या क्या चीज अपने पास दिया हुआ है। पहले फॉर्मूला लिखो, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है अपने पास। n दे रखा है कितना, 60 है। an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d निकाल लेंगे। यहां से क्या करना है, d अपने को निकालना है बस। an की जगह an का मान रखो 125। a कितना है 7 प्लस n कितना है 60 माइनस 1 इंटू डी। 125 बराबर 7 प्लस कितना आ जाएगा 59 डी। प्लस का है इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। पक्षांतरण करते हैं अपने, 125 माइनस 7 बराबर 59 डी। यह प्लस का था, इधर क्या हो गया, माइनस का। अब कितना आ गया यहाँ पे 118 और ये कितना रह गया 59 डी। ये गुणा में तो कहां जाएगा, भाग में। तो डी बराबर 118 बटे में 59। ठीक है, अब इसको सरल कर देते अपने। क्या आ जाएगा, 59 दूनी 118। तो डी का मान आ गया अपने पास 2। डी का आ गया। अब क्या करना है अपने को, बस ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं इसके अंदर। a32 है तो देखो a32 को क्या लिखेंगे अपने, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करो या डायरेक्ट बना सकते हो इसको। a32 को क्या लिखेंगे, a प्लस 31 डी। क्या लिखेंगे, a प्लस 31 डी। अब वैल्यू पुट कर दो बस। a कितना है 7 है, 31 इंटू डी कितना निकाल लिया 2। 7 प्लस 31 दूनी 62, जोड़ दो इसको, क्या आ गया 69। ए 32 का मान क्या आ गया 69, 69। नोट कर लीजिए। देखिए क्या क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन था क्या कि एक समांतर श्रेणी में टोटल पद कितना था 60। प्रथम पद क्या था 7 और अंतिम पद 125 और 32वां पद ज्ञात करनी थी अपने को। an का फॉर्मूला लिखा, an की जगह an का मान, a की जगह a का मान और n की जगह n का मान रखा और यहां से क्या किया, d निकाल लिया। d आने के बाद a32 को क्या लिखते हैं, a प्लस 31 d, क्योंकि an का फॉर्मूला अपने लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 32 था तो a32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बन गया, a प्लस 31 डी। तो आप सीधा ही लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां वैल्यू पुट कर दी, 31 इंटू 2 कितना आ गया 62 और जोड़ दिया 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का, फिर अपने 5.3 स्टार्ट करेंगे इसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 10वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अपने दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप संख्या याद रखोगे या सिंपल ट्रिक है अपने पास, प्रथम 4 पद ले लो बस। प्रथम 4 पद कौन कौन से ले लेते अपने? A1, A2, A3, A4। प्रथम 4 पद ले लिए अपनों ने। A1 को क्या लिखते हैं अपने? A। A2 को क्या लिखोगे? A प्लस D। A3 को क्या लिखोगे? A प्लस 2D। और A4 को A प्लस 3D। 4 संख्याएं ले ली उन्होंने। एक तो A हो गया, एक A प्लस D हो गया, एक A प्लस 2D और A प्लस 3D। ये 4 संख्या उन्होंने समांतर श्रेणी में है, जिनका योग अपने को दिया हुआ है। योग क्या दे रखा है? 50। तो इन सभी देखो, कंडीशन फर्स्ट है ये, कंडीशन फर्स्ट क्या बोला गया? इन सभी का योग क्या है? 50 है। तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50। ये कंडीशन फर्स्ट था। क्या कह रहा था कि सभी संख्याओं का योग कितना है? 50 है। अब जोड़ लो, 1, 2, 3 और ये 4, कितना आ गया? 4A प्लस 1, फिर 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6, 6D बराबर 50। यहां से क्या कॉमन आ गया? यहां से 2 कॉमन ले लिया अपनों ने, तो 2A प्लस 3D बराबर 50। 2 गुणा में तो कहां जाएगा ये? भाग में। तो 2A प्लस 3D बराबर 50 बटे में 2। ये गुणा में था, भाग में चला गया। सरल कर देंगे अपने इसको। तो 2A प्लस 3D बराबर क्या आ गया? 25। इसको अपनों ने दे दिया समीकरण नंबर 1। ये तो था अपना कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कंडीशन सेकंड कह रही है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुणी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? A4। सबसे बड़ी संख्या ये रही। क्या लिखोगे? A प्लस 3D इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 4 गुणी है, तो 4 से गुणा हो जाएगा। तो A प्लस 3D इक्वल टू 4A। अभी प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3D इक्वल टू 4A माइनस A। तो 3D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3A। 3 से 3 कैंसल, तो D बराबर क्या आ गया? A आ गया। क्या आ गया? D बराबर A। अब देखो D और A क्या है? सेम आ गया। तो D या A किसी का भी मान अपने समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो जैसे आपने लिख दिया D का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां रख दो D की जगह पे 2A प्लस 3 गुणे A बराबर 25। तो क्या आ गया? 2A प्लस 3A बराबर 25। 3 और 2 कितना हो गया? 5A बराबर 25। 5A बराबर कितना आ गया? 25। तो देखो आगे क्या करना है अपने को? A का मान निकाल लेते हैं यहां से। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, यहां पे है A बराबर क्या आ जाएगा? यहां से 25 बटे 5 सॉल्व कर दो। क्या आ गया? A का मान
5, ए का मान आ गया आपके पास। अब ए का मान आ गया, अब समीकरण 2 में देखो ए और डी क्या है, सेम है, तो क्या लिखोगे, डी बराबर भी कितना आ जाएगा, 5। कहां से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, ए और डी क्या है, सेम है, बराबर है, तो जितना ए का मान होगा उतना ही क्या होगा, डी का मान होगा अपने पास। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे संख्या ज्ञात करनी है बस। अब संख्या ज्ञात करते हैं अपने। A1 क्या है, A है, क्या आ जाएगा, 5। A2 A प्लस D है, तो 5 प्लस 5 क्या आ गया, 10। A3 A प्लस 2D है, तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 गुणे 5 क्या आ जाएगा आपसे, 5 प्लस 10 बराबर 15। A4 क्या आ जाएगा, A प्लस 3D, 5 प्लस 3 गुणे 5, 5 प्लस 15 बराबर क्या आ गया, 20। मतलब क्या आ गया संख्याएं, 5, 10, 15 और 20। ये 4 संख्याएं निकाल ली अपनों ने। क्या किया था, सबसे पहले अपनों ने इन सभी का योग करके एक समीकरण बना लिया था। समीकरण से फिर यहां से दूसरी कंडीशन पे अपनों ने आए, दूसरी कंडीशन लगा के फिर डी और ए बराबर हो गया। डी और ए बराबर होके क्या किया, इसका मान 1 में रख दिया, वहां से ए का मान आ गया। ए का मान आने के बाद डी का मान निकाल लिया। ए और डी आते क्या हो गया, अपनों ने संख्या प्राप्त कर ली, 5, 10, 15 और 20। नोट कर लीजिए, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, प्रश्नमाला 5.2। अब 5.3 करेंगे अपने। 5.3 में समांतर श्रेणी का क्या करना है, योगफल प्राप्त करना है, अपने को ज्ञात करना है। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला समझा रहा हूं, पहले वो नोट कर लेना। प्रश्नमाला 5.3 उसके कुछ फॉर्मूले। पहले देखो, एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट। अब इसका फॉर्मूला अपने लिखते हैं योगफल का, कैसे इस संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। यहां देखो क्या क्या चीज है, Sn है, n है, a है और d है, 4 चीजें यहां पे। n, a और d तो आपको पता है क्या है, d क्या होते हैं, सार्वंतर, a क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, Sn क्या है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है, पहला फॉर्मूला था ये। दूसरा फॉर्मूला योगफल के लिए, जब उसका अंतिम पद दिया हो अपने पास, जब उसका क्या हो, अंतिम पद दे रखा हो, जैसे A1, A2, A3, डॉट डॉट An, अंतिम पद दिया हो अपने पास, तब क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस l, जहां l क्या है, अंतिम पद है, l क्या है, अंतिम पद होता है। इसमें देखो Sn है, n है, a है और l है, ये 4 चीजें हैं। 4 में से कोई भी कुछ एक पूछ सकता है आपसे 3 देकर। ठीक है, l क्या है, an होता है, ध्यान रखना। आप चाहो तो यहां पे l की जगह an भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए।
एक फॉर्मूला और समझाता हूं आपको मैं। जब योगफल दिया हो तो an कैसे पद कैसे प्राप्त करेंगे। an इक्वल टू फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला ध्यान से समझना। an बराबर क्या होता है Sn माइनस 1। अब मैंने कहा कि 25वां पद ज्ञात करना है अपने को। क्या करना है? 25वां पद ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा अपने को? a25 ज्ञात करने के लिए आपको s25 माइनस क्या करना होगा? s25 माइनस 1, मतलब 25वां पद ज्ञात करने के लिए आपको s25 माइनस क्या करना होगा? s24। ठीक है, s25 माइनस s24 करोगे तो क्या आ जाएगा? 25वां पद यानी a25 आ जाएगा आपके पास। ये भी नोट कर लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस अपने करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसके भी कोई टफ लेसन नहीं है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, .12 पदों तक। अब यहां देखो क्या क्या चीज अपने पास दिया हुआ है। प्रथम पद अपने पता है क्या है? ए क्या है? 1। डी निकाल लेते हैं अपने, a2 माइनस a1 क्या आ गया? 2। n आपको दिया हुआ है 12 पदों तक है, मतलब n क्या हो गया? 12। और ज्ञात क्या करना है? योगफल यानी Sn। n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे अपने। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाया है? एल वाला क्यों नहीं लगाया उन्होंने? क्योंकि यहां अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, और अंतिम पद नहीं दिया हुआ तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे n कितना अपने पास? 12। तो क्या आ जाएगा? s 12 बराबर 12/2 प्लस 2 गुणे a कितना है? 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। सरल कर दो, यहां पे कितना आ जाएगा? 6, 2 एकम 2 घटा दो, 11 गुणे 2, 6 क्या आ जाएगा? 11 प्लस 2 प्लस 11 दूनी 22। 6 गुणे में क्या आ गया? 22 और 2 24। क्या आ गया? 24। अब इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 24 के 144। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, बिल्कुल हो जाएगा आपसे। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले का दूसरा क्वेश्चन है 8, 3, -2 डॉट डॉट कितने? 22 पदों तक। 22 पदों तक योगफल ज्ञात करनी है अपने को। तो a क्या है? 8। d निकाल लेंगे, 3 - 8 -5। और n क्या है? 22। क्या ज्ञात करनी है अपने को?
एसन ज्ञात करने हैं। सेम फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में करवा दिया जाएगा।